एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि है फूड बॉर्न आउटब्रेक्स। मैंने ये टॉपिक अपने कॉलेज में अभी एमएससी परस्यू करते टाइम ये टॉपिक जो है पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दिया जाए। तो मैं आपके साथ ये छोटा सा क्लिप जो है वो शेयर करने जा रही हूँ फूड बॉर्न आउटब्रेक्स का। तो फूड बॉर्न आउटब्रेक क्या होता है? ये एक इंसिडेंट होता है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन सेम टाइप के इलनेस, सेम टाइप की बीमारी जो है डेवलप कर रहे हैं कॉमन फूड को खाने से। जैसे कि दो पर्सन जो है वो सेम फूड को खा रहे हैं और उसी सेम फूड को खाने से दो या दो से ज़्यादा पर्सन को सेम इलनेस कॉज हो रहा है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं फूड बॉर्न आउटब्रेक्स। फूड पे बॉर्न आउटब्रेक्स के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, होम्स, स्कूल्स, अदर प्लेसेस, जैसे कि और भी कॉलेजेस, कैंटीन, कॉलेज कैंटीन, ये सारे चीज़ जो होते हैं ये फूड बॉर्न आउटब्रेक के मेजरली सोर्स होते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 100 ऑफ फूड बॉर्न आउटब्रेक को रिपोर्ट किया गया है, हर साल वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो है इस सोर्स से बताया गया है कि कहाँ कहाँ से फूड बॉर्न आउटब्रेक जो है वो कहाँ कहाँ से आता है। फूड इलनेस क्या कहाँ कहाँ से होता है, फूड बॉर्न इलनेस जो है। सबसे पहले तो कॉमन है रेस्टोरेंट, जहाँ से हम बहुत ज़्यादा हम लोग खाना वाना खाते हैं, पार्टीज़ करते हैं तो खाना खाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो रेस्टोरेंट हो गया, होम हो गया, स्कूल हो गया। होम में कैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते खाना बनाते टाइम। तो इससे भी क्या होता है कि होम से भी ये फूड बॉर्न इलनेस जो है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर है, ये एक टेक्निक है जिसमें कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉज क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है इस डिज़ीज़ का, कौन कौन से पीपल को ये अफेक्ट कर रहा है। अदर रिलेवेंट फैक्टर जैसे कि प्रोपोगेट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इस आउटब्रेक को तोड़ते हैं और अलग अलग तरीके से देखते हैं कि क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न क्या कॉज हो सकता है, किसको खाने से ये हुआ होगा, कौन सी फूड को कंज्यूम करने से ये डिज़ीज़ जो है, सेम टाइप के इलनेस जो है सेम पर्सन मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन में कॉज हो रहा है। तो यही है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। और फिर इसमें इफ़ेक्टिव एक्शन लिया जाता है ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें डिज़ीज़ के स्प्रेड को। हमको क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टिगेट करना आउटब्रेक को, ताकि हम लोग एडिशनल केस को रोक पाएँ करंट आउटब्रेक्स में जुड़ने से। ये तो फर्स्ट बहुत कॉमन आप लोग भी सोच सकते हैं। दूसरा ये कि डिज़ीज़ होने से कम कर सकें। तीसरा ये कि मिनिमाइज़ कर सकें सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सनल इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टिगेशन में? तो फील्ड ग्रुप, लेबोरेटरी ग्रुप, पर्सन इंचार्ज। अब ये आपको बोलने से ही समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसके कंटेंट आगे बताती हूँ कि फील्ड ग्रुप में, लेबोरेटरी ग्रुप में, पर्सन इंचार्ज में क्या क्या है। फील्ड ग्रुप में क्या होता है कि हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं जहाँ से सस्पेक्टेड फूड जो कि कंज्यूम किया गया है, जो सस्पेक्टेड फूड है, मतलब सस्पेक्टेड का मतलब जिससे फूड इलनेस कॉज हो सकता है ऐसा लग रहा है, जो मतलब जहाँ से हमने फूड को कंज्यूम किया और फिर ऐसा लग रहा है कि वहीं से खाने के बाद इलनेस कॉज हुआ है। तो ऐसे सस्पेक्टेड फूड के सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, मतलब लेके जाते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाता है इस फूड को। और फिर दूसरा ये भी इंस्पेक्शन किया जाता है प्रेमाइसिस का, मतलब है यहाँ पे जो खाना बना रहा है, प्रेमाइसिस जहाँ पे खाना बन रहा है, जो प्लेस होता है जहाँ पे खाना बन रहा है, सर्व किया जा रहा है। इंटरव्यू लिया जाता है पर्सन से जिसने कंज्यूम किया है सस्पेक्टेड फूड को, फिजिशियन से, नर्सेज से जो कि ट्रीट कर रहे हैं विक्टिम्स को। और फिर एप्रोप्रिएट फाइल फिल किया जाता है, रिपोर्ट्स फिल किया जाता है कि उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स देखे गए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में एप्रोप्रिएट फिल किया जाता है उसके एक्टिविटीज़ के बेसिस पे टू लेबोरेटरी स्टाफ एंड पर्सन इंचार्ज। ये तो हुआ फील्ड ग्रुप के बाद। देन आते हैं हम लेबोरेटरी ग्रुप। लेबोरेटरी ग्रुप में ये क्या होता है कि केमिकल टेस्ट किया जाता है, जो कि इंडिकेट होता है कि फील्ड ग्रुप के द्वारा इंडिकेट किया जाता है कि फील्ड ग्रुप से ये पता चला, उसको फिर हम लोग केमिकल टेस्ट करके पता लगाते हैं। देन पर्सन इंचार्ज में क्या होते हैं कि क्वालिफाइड एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि पूरे तरीके से हर जगह से डाटा को कलेक्ट करते हैं, हर सोर्स से, और फिर डिटरमाइन करते हैं कि इसका कॉज और सोर्स क्या हो सकता है इस डिज़ीज़ के आउटब्रेक का। ये तो हो गया पर्सन इंचार्ज। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा, फील्ड ग्रुप, लेबोरेटरी ग्रुप, पर्सन इंचार्ज।
देन आते हैं हम लोग मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर। मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर अचानक से इसमें कहाँ से आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे। तो मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर का मतलब ये है कि हम लोग जब फूड को कलेक्ट करते हैं, सस्पेक्टेड फूड सैंपल को, तो हम लोग जो कंटेनर लेते हैं, स्टेराइल कंटेनर, सैम्पलिंग डिवाइस, स्टेराइल रैपिंग पेपर, और भी जैसे मीडिया लेते हैं, सीरिंज लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हम लोग जब उसको लैबोरेटरी में वो सस्पेक्टेड फूड को ट्रांसमिट कराने के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट्स लेते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ फूड सैंपल, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। तो इसको मैं अलग अलग तीनों को डिस्क्राइब करूँगी आपको। सबसे पहले गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं कि कंप्लीट इंस्पेक्शन लेते हैं, जहाँ पे फूड जहाँ पे फूड को बनाया गया है, सस्पेक्टेड फूड को, उस प्लेस का पूरा कंप्लीट इंस्पेक्शन लेते हैं। बिवरेजेस, जहाँ पे वो बिवरेजेस जो कि प्रिपेयर्ड हो रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है वो बिवरेजेस या फिर फूड जो है, और फिर रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएट फॉर्म में। और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि उस फूड को बनाने का तरीका क्या है, उस फूड में कौन कौन से और भी मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं, उस फूड का मेन्यू क्या है, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, कहाँ से उसके फूड आइटम को परचेस कर रहे हैं, हेल्थ क्या है, एम्प्लॉय का हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में करते हैं। देन इसमें और भी यही सब दिया हुआ है। देन हम नेक्स्ट आते हैं कलेक्शन ऑफ फूड सैंपल। कलेक्शन ऑफ फूड सैंपल में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लोग को सस्पेक्टेड फूड लग रहा है या फिर बिवरेजेस लग रहा है, उसको हम लोग एसेप्टिकली मतलब लेके आते हैं लेबोरेटरी में सैम्पलिंग डिवाइस के थ्रू। जैसे मैंने बताया मटेरियल और इक्विपमेंट को इसीलिए मैंने पहले बताया क्योंकि इसी फूड को कलेक्ट करने के लिए हम उस मटेरियल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग स्टेराइल कंडीशन में लेबोरेटरी में इसको ले जा सकें। सैंपल ऑफ पेरिसेबल फूड। पेरिसेबल मतलब बचा हुआ खाने को तुरंत हम लोग रेफ्रिजरेटर में लेके जाते हैं ताकि ख़राब ना हो, और फिर उसके बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं तुरंत ही लेबोरेटरी में। और हमको ये एसेंशियल होता है कि लेबल करें हम लोग हर सैंपल को, ताकि हमको उस फूड सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, कहाँ वो फूड प्रिपेयर हुआ है, कौन से टाइम पे, क्या क्या उसमें फ़ूड में, जैसे कि मैंने बताया कि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें हमको मिल सकते हैं, इसलिए उसको लेबल करना ज़रूरी है, जैसे कि डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। अब हमको थर्ड इसका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका ये है कि जो ह्यूमन को फूड बॉर्न इलनेस कॉज हुआ है उस फूड को कंज्यूम करने से, तो हम उस स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन के सोर्स से। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट जिसको कि फूड इलनेस कॉज हुआ है, या फिर जो फूड हैंडलर जिसके द्वारा मतलब हो सकता है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये इलनेस जो है वो कॉज हो रहा है, तो इस स्पेसिमेन को हम लोग लेते हैं। और मेजरली सोर्स क्या होता है कि जो ह्यूमन कैसे सोर्स हो सकता है, स्पेसिमेन कैसे वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ फूड हैंडलर्स को ऐसा होता है कि हाथ पे चोट लग जाती है और फिर भी वो खाना बनाते हैं, फूड हैंडल करते हैं, और जिसके कारण इसके कारण भी हो सकता है कि वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस का जो ऑर्गेनिज़म है वो प्रेजेंट है। इसके कारण हमको मतलब दूसरे ह्यूमंस को इलनेस कॉज हो सकता है। यहाँ पे और भी ऑर्गेनिज़म है जैसे कि साल्मोनेला, सीजेला, ये फीकल सैंपल से आ सकते हैं। और वॉमिटस में भी टेस्टेड व्हेन केमिकल पॉइजनिंग इज सस्पेक्टेड। अगर केमिकल पॉइजनस दिखा तो वॉमिटिंग जैसा हमको सिम्टम्स दिखाई देगा। ये तो हो गया फील्ड इन्वेस्टिगेशन का तीनों टाइप। देन हम लोग आते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग। यहाँ पे दो टेस्टिंग किया जाता है, मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने बताया फील्ड इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट था, दूसरा था लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग का मतलब ही आपको बोलने से समझ आ गया होगा, लेबोरेटरी में टेस्ट करना। तो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है फूड सैंपल को या फिर स्पेसिमेन जो कि ह्यूमंस के अंदर पाया गया है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि कौन से टाइप का जो स्पेसिमेन है वो फूड सैंपल में पाया गया है। इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है कि कौन से फूड इलनेस के कारण ये जो आउटब्रेक है ये बाहर आया है। ये सब देखते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग करके। अगर हमको जितना ज़्यादा
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता रहेगा उतना ही अच्छा हम लोग बेटर टेस्ट कर सकते हैं, बेटर लेबोरेटरी कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन टू बी यूज्ड। हम लोग कौन से टाइप का एग्जामिनेशन यूज़ कर सकते हैं उस इलनेस को ट्रीट करने के लिए, ये हमको पता लग सकता है। उस इलनेस का सिम्टम्स कितने दिन क्या होगा, कितने दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं। दूसरा ये कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग मेथड से भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड इलनेस यहाँ पे कॉज किया है। देन यहाँ पे मैंने कुछ सोर्स से ये निकाला हुआ है। तो सीरियल्स, राइस, फूड कंटेनिंग कॉर्न स्टार्च, इसमें जनरली बेसिलस, सीरस, माइकोटॉक्सिन, ये सब कुछ दिखाई दिखता है ऑर्गेनिज्म और उसका टॉक्सिन जो है। तो इसी तरीके से मैंने अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन से फूड इलनेस कॉज कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं, मतलब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का हमको यहाँ पे इलनेस कॉज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड वाला लेती हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे मैं सेकंड वाला लेती हूँ 12 to 72 आवर्स। अगर सोर थ्रोट, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, राइनेरिया, समटाइम्स रेसेस अगर दिखाई दिया, थ्रोट स्वैप, तो यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। तो इसी तरीके से आप लोग ये फ्लो चार्ट पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने 3 चार्ट्स लगाए हुए हैं, 3-4 चार्ट्स हैं। लास्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक को एजुकेट करके कि कैसे फूड बॉर्न इलनेस जो है वो फैल सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। रिजेक्ट करके सस्पेक्टेड फूड को रिजेक्ट कर दे, अगर हम लोग को जैसे ही लग रहा है कि ये फूड जो है हो सकता है कंटामिनेटेड हो, इस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेड कर चुके हों, तो हमको लग रहा है कि ये खाना ख़राब होने वाला है। तो प्रॉपर गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस से ड्यूरिंग हैंडलिंग के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे, सर्विंग ऑफ फूड के टाइम पे, ये सब चीज़ों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फूड इलनेस जो है वो कम हो सके, इसका जो आउटब्रेक है वो कम हो सके। दूसरा, जो बचा हुआ खाना है उसको तुरंत रेफ्रिजरेट कर दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये जो बुक मैंने जहाँ से ये कंटेंट को लिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।